श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज तैलंग स्वामी जी के बारे में जानेंगे। तैलंग स्वामी जी आंध्र प्रदेश के निवासी थे। वे योग शास्त्र में बहुत ही प्रवीण थे और उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े योगियों से इस विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। उनका मानसिक झुकाव बाल्यावस्था से ही वैराग्य की तरफ था और वे अविवाहित रहकर धर्म साधन करने के इच्छुक थे, पर माता के बहुत अधिक आग्रह करने पर उन्होंने विवाह कर लिया और जब तक माता जीवित रहीं, वे गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते रहे। पर जैसे ही माता जी की मृत्यु हुई, उन्होंने शमशान में जाकर उनका अंत्येष्टि संस्कार करा। उसी समय उन्होंने अपना संसार त्याग दिया। निश्चय सब प्रकट कर दिया, त्याग का निश्चय प्रकट कर दिया। उन्होंने शमशान भूमि से घर लौटना भी स्वीकार नहीं किया। अपने हिस्से की समस्त जायदाद अपने सौतेले भाइयों को देकर वहीं कुटी बनाकर रहने लगे। उस समय उनकी अवस्था 48 वर्ष की थी और उनका नाम था शिवराम। क्या नाम था? शिवराम। कुछ समय बाद वे तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। घूमते घूमते उनकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई जो योग विद्या का अच्छा ज्ञाता था। उसने भी इन्हें योग अधिकारी देखकर सच्चे हृदय से शिक्षा देना आरंभ किया। कुछ समय के बाद उसी से सन्यास की दीक्षा लेकर तैलंग स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। वे तो दीक्षा भी हो गई और तैलंग स्वामी उनका नाम हो गया। पहले इनका नाम शिवराम जी था। वहीं गुरु का देहांत होने पर कुछ वर्षों तक वे सेतुबंद, रामेश्वर, फिर नेपाल में रहे, पर दोनों जगह उनकी योग विद्या के चमत्कारों की बात फैल गई और उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इससे उनको बहुत असुविधा हुई। योग साधन में विघ्न पड़ने लगा। तब वे तिब्बत की तरफ चले गए। वहां मानसरोवर के तट पर रहकर उन्होंने बहुत समय तक योग अभ्यास किया। जब उनकी को सिद्धि प्राप्त हुई तो वे वहां से चलकर मोक्षधाम काशी नगरी में पधार गए। कुछ समय तक वे दशावमध्य घाट पर योग आश्रम बनवाकर वहीं रहने लगे। उसी आश्रम में वे जिज्ञासुओं को योग विद्या की शिक्षा दिया करते थे और अभावग्रस्त लोगों की सहायता भी करते थे। बंगाल के हुगली जिले में श्रीरामपुर नाम का एक गांव है। उसमें जय गोपाल नाम का व्यक्ति निवास करता था। उसके मन में वैराग्य का उदय होने से वह घर बार की सब व्यवस्था अपने पुत्र को सुपुर्द करके काशीधाम चला गया। उसने पहले से ही तैलंग स्वामी का नाम सुन रखा था। काशी आने पर वह हर रोज स्वामी के दर्शन के लिए आया करता था और थोड़ा फल फूल दूध उनके लिए लाता था। इस प्रकार बराबर जाते रहने से स्वामी जी की कृपा दृष्टि उस पर रहने लगी। एक दिन उसने स्वामी जी से कहा, आज न जाने मेरी छाती धड़क रही है, घबराहट हो रहा है। इससे मुझे शंका होती है कोई अशुभ घटना न हो। स्वामी जी ने कहा, मैं अभी तुम्हारे घर का समाचार मंगाए देता हूँ। यह कहकर उन्होंने जरा देर के लिए आंखें बंद कर ली। फिर जय गोपाल से कहा कि तुम संध्या के समय भोजन करके यहाँ आना। जब वे संध्या के समय वहां आए तो स्वामी ने कहा, आज प्रातः तुम्हारे बड़े पुत्र की हैजा से मृत्यु हो गई। यह सुनकर जय गोपाल बहुत व्याकुल हो गया। तब स्वामी जी ने उसे संसार की असारता का उपदेश दिया। इससे उसे कुछ शांति तो प्राप्त हो गई। रात्रि के समय निद्रावश सो जाने पर उसको अपने पुत्र दिखाई पड़ा। दूसरे दिन उसने अपने घर को अर्जेंट तार भेजकर समाचार मंगाए तो उत्तर आने पर मालूम हुआ कि स्वामी जी का कथन अक्षरशः सत्य है। काशी में आने के बाद स्वामी जी घोर जाड़े की ऋतु में भोजन और निद्रा का त्याग करके 2-2, 3-3 दिन तक गंगा जी के जल पर पड़े रहते और कठिन से कठिन गर्मी के मौसम में तपे हुए पत्थरों पर बैठे रहते। वे भिक्षा मांगने किसी के घर नहीं जाते। जो कुछ भक्त लोग आश्रम में आकर दे जाते उसी को संतोषपूर्वक ग्रहण करते थे। एक बार एक दुष्ट स्वभाव के मनुष्य ने उनकी परीक्षा लेने के लिए
आधा शेर चूने को पानी में घोलकर दूध की तरह बना दिया और स्वामी जी के सामने रखकर विनयपूर्वक कहा, महाराज जी, यह दूध आपके लिए है। स्वामी जी ने तत्काल ही पहचान लिया कि यह चूना है, तो भी बिना कुछ कहे बर्तन को उठाकर सबका सब पी गए। उस आदमी को भय लगा कि जब उनको मालूम हुआ कि यह चूना है तो क्रोधित होंगे, कदाचित मुझे मार बैठेंगे। इससे वह कुछ पीछे हटकर बैठ गया, पर स्वामी जी चूना पीकर भी बहुत शांत बने रहे। उन्होंने जरा सा मुंह भी नहीं बिगाड़ा। यह देखकर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा, पर स्वामी जी ने उसकी बात पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सब का सब चूने का पानी उल्टी करके बाहर निकाल दिया। उस उनकी सामर्थ्य देखकर वह दुष्ट चकित होकर बैठ गया। एक बार काशी से राजा का एक अफसर नाव द्वारा रामनगर में नगर से बनारस आ रहा था। उस समय तैलंग स्वामी पद्मासन लगाकर जल के ऊपर तैर रहे थे। उस अफसर ने मल्लाहों से इस विषय में पूछा। प्रशंसा सुनकर इनको अपनी नाव में बैठा लिया। उसने इनसे कुछ प्रश्न किए, पर स्वामी जी चुपचाप गूंगे बहरे की तरह बैठे रहे। जब नाव बीच धारा में पहुंची तो स्वामी जी ने उसी अफसर की तलवार, जो बड़ी सुंदर और बहुमूल्य थी, देखने को मांगी। न जाने कैसे वह उसी समय हाथ से छूटकर गंगा जी में गिर पड़ी। इस पर वह अफसर बहुत नाराज हुआ, क्योंकि वह उसे किसी बड़े अंग्रेज की तरफ से भेंट स्वरूप प्राप्त हुई थी। इतने में नाव किनारे पर आ लगी। वहां स्वामी जी का एक मुख्य शिष्य उपस्थित था। उसने अफसर को गुस्सा होकर बकते हुए देखा तो कहा, आप नाराज ना हो, मैं गोताखोर को बुलाकर गंगा जी में से तलवार निकलवा दूंगा। स्वामी जी ने जब देखा कि उसका उनका शिष्य बहुत दुखी हो रहा है, तो उन्होंने गंगा जी में हाथ डाला और 3 तलवारें निकालकर अफसर के हाथ में रखी कि इनमें जो तुम्हारी हो उसे पहचान लो, ले लो। यह चमत्कार देखकर अफसर भी भौचक्का रह गया। अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। अफसर ने अपनी तलवार पहचान कर ले ली और शेष 2 स्वामी जी ने पुनः पानी में फेंक दी। एक दिन पृथ्वीगिरि नाम के साधु का शिष्य इनसे मिलने आया। उस समय स्वामी जी के पास बहुत से व्यक्ति बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ये दोनों लोगों के देखते ही देखते अदृश्य हो गए। लगभग आधा घंटा बाद स्वामी जी तो अपने स्थान पर फिर दिखाई पड़े, पर पृथ्वीगिरि का शिष्य वहां दिखाई नहीं पड़ा। तैलंग स्वामी एक सिद्ध योगी थे। यह ऊपर दिए गए चमत्कारों से भली प्रकार विदित होता है। उनमें हर तरह की बड़ी शक्तियां थीं, पर उन्होंने उनके द्वारा सिवाय लोगों के उपकार के अलावा कुछ नहीं किया। अपने साथ शत्रु भाव रखने वाले को भी कभी कभी किसी प्रकार की हानि उन्होंने नहीं पहुंचाई। है ना। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।